Hello everyone, we are going to learn the second chapter of business studies, which is forms of business organization. Here we have to discuss about what are the four basic types of organization and what are the features, demerits. Okay, so let's start. तो फर्स्टली जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कितनी तरह की हो सकती हैं। तो पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड वन जॉइंट हिंदू फैमिली, थर्ड पार्टनरशिप एंड फोर्थ कोऑपरेटिव। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है सोल प्रोप्राइटरशिप, तो यहाँ पे जो ओनर होंगे ना, सोल मतलब होता है सिंगल, तो जो सिंगल ओनर जिस वाली ऑर्गेनाइजेशन में होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला फीचर इसका हो गया सिंगल ओनर। सेकेंड थिंग है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारी है, वो सब अनलिमिटेड होती हैं किसी एक पर्सन के पास, उसको शेयर करने वाला कोई पर्सन नहीं होता। देन है वन मैन कंट्रोल, कि जो बिजनेस के ऊपर पूरा कंट्रोल है वो एक पर्सन के पास रहता है, तो मैनेजरियल एक्शंस जो है ना वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। तो इस वजह से जो कंट्रोल है एक बेनिफिशियल और साथ साथ डिमेरिट्स दोनों हो सकती हैं इस वाले फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, इसके साथ और भी कुछ पॉइंट्स अगर हम लोग ऐड करना चाहें तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसमें बिजनेस का जो रिस्क है उसको शेयर करने के लिए कोई पर्सन नहीं होता, तो पूरा जो बिजनेस रिस्क है वो सिंगल ओनर को ही शेयर मतलब बियर करना है। साथ में जो प्रॉफिट है उसको भी शेयर करने के लिए कोई नहीं मिलेगा उसे, तो क्या करेगा उस जो पूरा प्रॉफिट है वो भी सिंगल ओनर के ही पास शिफ्ट हो जाता है। तो ये मतलब हुआ सोल प्रोप्राइटरशिप का। देन है जॉइंट हिंदू फैमिली। तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो मिलके ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, और सारा वर्क जो है वो एक फैमिली वाले मिलके ऑपरेट कर सकते हैं, बिजनेस रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसके देखो बच्चों क्या रहेंगे जो बेनिफिट्स हैं। तो पहला है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लाइबिलिटी। अगर मेंबर्स ढेर सारे हो गए कि फैमिली से रिलेटेड, तो इनकी जो लाइबिलिटीज़ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी लोगों में थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये जरूर है कि उसका जो मेन ओनर होगा, करता होगा, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होंगी, लाइबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होंगी, बट जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं उनमें थोड़ी थोड़ी जो लाइबिलिटीज शिफ्ट हो जाएंगी। फिर जो कंट्रोल है वो पूरे फैमिली के मेंबर जब मिलके करेंगे तो इस बिजनेस के ऊपर जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छा सा हो सकता है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली में जो बिजनेस के ऊपर कंट्रोल है उसको प्रॉपर रखने के लिए वेरियस मेंबर्स मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कंट्रोल बहुत अच्छा हो सकता है। सेकेंड है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब टू और मोर मेंबर अगर मिलकर किसी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है कि कितने मेंबर्स इसमें मैक्सिमम हो सकते हैं, तो मैक्सिमम इसमें टोटल हो सकते हैं 50 मेंबर्स। ओके, और बाकी मिनिमम कितने हो सकते हैं 2 मेंबर्स। तो ये जितने भी मेंबर्स हैं जब ये मिल के किसी बिजनेस को साथ साथ ऑपरेट करना चाहते हैं तो उस बिजनेस को बोला जाता है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है बच्चों, अब इसमें जैसे शेयरिंग जो है ना बहुत बड़ा फैक्टर होगा। इसमें जो प्रॉफिट है, रिस्क है, लाइबिलिटी है, उसको शेयर करने के लिए बहुत अलग अलग मेंबर्स मिल जाएंगे, तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। फिर इसके बाद है लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें जो इनपुट है ना, जो कैपिटल है, वो शेयर करने के लिए बहुत सारे मेंबर्स मिलेंगे। तो सपोज करो अगर उसमें 7 मेंबर्स हैं और सबने अगर 1 लाख रुपीज़ भी डिस्ट्रीब्यूट किया ना, तो इसमें टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 7 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे जो स्केल्स जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं वो लार्ज स्केल पे ऑपरेट करने वाली फर्म्स होती हैं। ओके, और इसके बाद इसके और भी हम लोग फीचर्स लिख सकते हैं कि जैसे जो मैनेजरियल एक्शंस होगा वो यहाँ पे अच्छा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उसके जो पार्टनर्स हैं वो मैनेजरियल एक्शंस के लिए एबल हों, तो ये बेनिफिट हो गया। देन है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें है बच्चों पहला कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पहले क्या किसको कहते हैं कि जब ग्रुप ऑफ जो पीपल्स हैं जब मिलके वो किसी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, कोऑपरेट करके ऑपरेट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को, उसको कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। अब इसमें है लिमिटेड लाइबिलिटी। फिर से यहाँ पर भी बच्चों बहुत सारे मेंबर्स शेयर करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस वाले वर्क को, तो यहाँ पे लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती हैं एक पर्सन के पास। देन स्टेबल एग्जिस्टेंस। इसका जो एग्जिस्टेंस है ना वो स्टेबल होता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो फर्म्स हैं ये जल्दी स्केप नहीं करती, इनका जो बिजनेस है जल्दी ब्रेक नहीं होने पाता। क्यों? क्योंकि जैसे पार्टनरशिप है ना, तो पार्टनरशिप में अगर एक पार्टनर जो है वो अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे स्केप करना चाहे तो उसको लीव करके चला जाएगा, बट इसमें ऐसा नहीं होता। ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये कंटिन्यूसली फर्दर एंड फर्दर चलती रहती हैं और इसमें स्टेबिलिटी रहती है।
इसके बाद है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट एडवांटेज, इजी टू फॉर्म। इनको फॉर्म करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो एक्ट्स वगैरह है ना कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो हेल्प करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉर्म आसानी से कर लिया जाए। तो ओवरऑल ये आपका ओवरव्यू हुआ चैप्टर नंबर 2 का। इतनी डिटेल्स हैं। अब इसके बाद आप जो चैप्टर है उसको 4 सेगमेंट्स में ब्रेक करके अलग अलग रिवाइज करना है। पहला रहेगा कि इसका मेरिट्स, डीमेरिट्स और उसके बाद फीचर्स, ठीक, और कैसे इसको हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन, फीचर, फिर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो चारों जो पार्ट्स हैं, चारों के लिए ऑल फोर पार्ट्स के लिए फोर पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे सारे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को, और इसको कंप्लीट कर लेंगे ना। थैंक यू।